भगवान बुद्ध के समय में स्त्री और पुरुष इसमें भी भगवान ने कुछ मतलब फर्क नहीं किया। तब श्रावस्ती में रहते हुए जब भगवान अनाथ पिंडक जेतवन के जो उन्होंने विहार बनाया था वहाँ पर उनका पड़ाव था और वहाँ पर वो रहते थे। तो भगवंत का जो प्रिय उनका शिष्य जो था आनंद, वो हर दिन की भांति नगर में चारिका करने के लिए, जिसे मराठी में भिक्षाटन बोलते हैं, चारिका करने के लिए वो निकलता है। और चारिका करते हुए चारिका मिलने के बाद एक पेड़ के नीचे बैठकर भोजन ग्रहण करता है। भोजन ग्रहण करने के बाद वो सोचता है कि पास में नदी होगी, हम पानी पीने के लिए वहाँ जाएंगे। तो वो जैसे निकलते हैं वहाँ से पानी पीने के लिए, तो उनको कुछ दूरी पर एक महिला पानी भरती हुई नजर आती है। उन्हें तो पानी पीना था, वो वहाँ से निकले और वो महिला के पास गए। वो महिला के पास जाके बोला कि मुझे पानी चाहिए। वो महिला ने उनकी तरफ गौर से देखा और कहा, मैं तो उस नीच जाति से हूँ, मैं चांडालिका हूँ। चांडालिका यानी जो ऐसे कुछ जादू टोना करने वाले, ऐसे किसी के ऊपर मोहनी करने वाले, ऐसे जो जमात होती है वो जमात से वो आती थी। तो उसने कहा कि मैं नीच जाति से हूँ, मैं आपको कैसे पानी दे सकती हूँ। आनंद ने कहा, मुझे आपकी जाति से कोई मतलब नहीं, मैं तो सिर्फ पानी चाहता हूँ, मुझे पानी चाहिए पीने के लिए। और ऐसा कहने के बाद वो महिला ने उन्हें पानी पिलाया और उन्हें वो गौर से देखने लगी। पानी पीने के बाद आनंद वहाँ से निकल पड़े अपनी कुटिया की ओर जाने के लिए। उसने वो वहाँ छोड़ दिया पानी भरने का और आनंद के पीछे पीछे वो उनको देखने लगे कहाँ जा रहा है। और जब उसने देखा कि वो चलते हुए श्रावस्ती के विहार तक गया है, वो वहाँ से निकलकर अपने घर में पहुँचती है। घर पहुँचने के बाद अपना सब बाल बिखेर लेती है और सब उसका चेहरा ऐसा हो जाता है, वो रोने लगती है, बहुत आक्रोश करने लगती है। माँ पूछती है, तो ऐसे क्या होगा, तो पानी भरने के लिए गई थी और आते ही ये क्या तेरी हालत हो गई है। तो उसने कहा, माँ अगर तुम मेरी शादी करवाना चाहती हो तो अभी मैंने एक देखा और मैंने उसके बारे में जानकारी ली है, तो उसका नाम आनंद है और वह भगवान बुद्ध का शिष्य है और देखने में बहुत खूबसूरत है, मुझे उससे शादी करनी है। तो और माँ बोली, अरे तू पागल है क्या, ये नहीं हो सकता। वो बोली, नहीं ये नहीं, अगर आप मेरी शादी आनंद से कराओगे तो ठीक है, वरना मैं अपनी जान दे दूँगी। उसने क्या कहा कि अगर मेरी शादी उससे नहीं कराएंगे तो मैं अपनी जान दे दूँगी। और माँ ने छोड़ा और वो पूछताछ करने के लिए निकल पड़ी और सब पूछताछ करके आई। उसे पता चला कि भगवान बुद्ध तो क्या है, अरे वो तो सन्यासी है, वो तो सबको शांति का मार्ग दिखाने वाले हैं और ये उनका शिष्य है। जो वो भी क्या है, वो सन्यासी है, उसने गृह त्याग दिया है और उसके सर पे बाल नहीं है, उसके सर के बाल तो मुंडवा चुके हैं। तो बोले नहीं नहीं ये नहीं हो सकता। वो बोलती नहीं, अगर मैं शादी करूँगी तो आनंदा के साथ ही करूँगी, वरना मैं अपनी जान दे दूँगी। वो बोलती ठीक है, मैं कुछ करती हूँ। उन्होंने जाके आनंद तो रोज की तरह भिक्षाटन के लिए निकल पड़े थे। उन्हें अपने घर पे बुलाया और भोजन के लिए उनको मनाने लगी और माँ से कहा, माँ तेरी जो विद्या है, क्योंकि उनकी विद्या ऐसी कि किसी इंसान को वो पशु पक्षी बनाकर अपने वश में कर सकते थे या किसी के ऊपर वशीकरण करके वो अपने काबू में करके उसको रख सकते थे, ऐसी जमात उनकी थी। तो माँ बोली कि ठीक है, मैं देखती हूँ, कुछ ना कुछ मैं करूँगी, तू चिंता मत कर। और आनंद बैठे रूम में और लड़की अंदर गई, बोले कि देख आज उसको जाने मत देना, मैं उसके साथ शादी करूँगी। ऐसे करके वो भी उस दिन उसने ध्यान नहीं दिया
चले गए। और फिर वो पीछे पीछे गई आनंदा के, और फिर घूम के आ गई। उसको बोला कि मुझे तेरे से शादी करनी है। आनंद वहाँ पर गए, भगवान बुद्ध को पूरी कहानी बताई कि ये जो महिला है वो मेरा पीछा करती है और वो चाहती है कि मैं उसे शादी करूं। और ये बात मालूम होने के बाद भगवान तब तो कुछ नहीं बोलते, शांत रहते हैं। और ये फिर से दोबारा जाते हैं चारिका के लिए, और ये आकर उसकी माँ बताती है कि अरे वो तो नहीं चाहता ऐसा, तुझसे शादी करना नहीं चाहता है। और बोले तेरी जो विद्या है वो विद्या का प्रयोग करना चाहिए तूने। बोलते ठीक है। और वो उनको सामने वाले रूम में बिठाते हैं और बोलते कि उनको अभी आज जाने नहीं देंगे यहाँ से। माँ तेरी जो विद्या है वो विद्या का उसके ऊपर तू प्रयोग कर, और आज कुछ भी करके मैं उनको यहाँ से जाने नहीं दूंगी, और मैं उसे ज़बरदस्ती अपना पति बनाऊंगी। और बहुत चिढ़ती अपनी माँ के ऊपर, तो ऐसी कैसी विद्या है तेरी जो चलती नहीं है, तू एक इंसान को तू काबू नहीं कर सकती है, तो तेरे पास तो बहुत सारी विद्याएँ हैं। बोलते ठीक है कोई बात नहीं, आज भी मैं कुछ ना कुछ जुगाड़ करती हूँ। और वो लड़की जाती है, बहुत सच धज कर खूब अच्छी तरह से सच से पूरा साज श्रृंगार करती है। और माँ वहाँ पर मतलब काफ़ी टाइम निकल जाता है। माँ वहाँ पर मस्त बिस्तर लगाती है, और फिर वो उसका नाम प्रगति रहता है, और जो चांडा लेकर के लड़की रहती है उसकी माँ का नाम मातंगी। तो वो क्या करती है, अपने सब श्रृंगार करके और सामने आती है। और जब सामने आती है तो देखा वहाँ पर आनंद तो एकदम शांत बैठे हैं, क्योंकि वो तो भगवान बुद्ध के शिष्य हैं, वो तो ध्यान साधना करते हैं, उन्हें तो संसार में कोई रस नहीं है। और फिर देखा कि आनंद आया तो वो सच धज के उसके रोक देखा भी नहीं उसने। वो माँ को बोलते कुछ कर, उनको हिलाती है, पकड़ती है, ऐसे फिर भी कुछ नहीं होता। वो क्या करती है, अपनी वो शक्ति से वहाँ पर बहुत आग लगा देती है। उसको ऐसे लगता है कि ऐसा करने से आनंद विचलित हो जाएंगे और वो कुछ ना कुछ हरकत ज़रूर करेंगे। लेकिन आनंद तो एकदम उनका भगवान बुद्ध के शिष्य होने के कारण उनका एक बहुत अच्छा प्रभुत्व था धम्म के ऊपर, और वो साधनाएं परिपूर्ण हो रहे थे। उन्होंने उसकी ओर देखा तक नहीं, और आखिरकार उन्होंने बहुत कोशिश की, लेकिन आनंद अपनी जगह से टस से मस नहीं हुए। आखिरकार वो दोनों को हार माननी पड़ी, दोनों माँ बेटी को हार माननी पड़ी, और वो उनको छोड़ दिया। ऐसे आनंद वहाँ से निकल कर अपनी कुटी में आए। और कुटी में आने के बाद उन्होंने भगवान बुद्ध से सारी कहानी बताई, और इतना होने के बावजूद फिर वो लड़की वहाँ गई। और दूसरे दिन आनंद चारिका के लिए गए, उनके पीछे पीछे गई। चारिका करने के बाद फिर वापस अपने कुटिया में गए, फिर कुटिया में उनके पीछे पीछे चली गई। और वहाँ जाने के बाद आनंद ने कहा कि देखिए वो मेरे पीछे पीछे आ रही है उधर, और बाहर आंगन में खड़ी है। तो भगवान बोले कोई बात नहीं, जाओ उसको अंदर बुलाओ। वो अंदर गई, और भगवान बुद्ध के सामने खड़े होकर उसने हाथ जोड़े वंदन किया। और भगवान बुद्ध बोले कि लड़की तू क्या चाहती है? बोले मैं आनंद से शादी करना चाहती हूँ, आपका जो शिष्य है मुझे उससे शादी करनी है। तो बोले तुझे उससे शादी करनी है? अरे वो तो उसने अपने बाल मुंडवा दिए पूरे, तो तू भी अगर ऐसा करेंगी तो अपन सोचेंगे, क्योंकि वो तो गृहस्थ जीवन में नहीं है, वो सन्यासी है। तो चलो अगर तू उसकी तरह अगर अपने बाल मुंडवा देती है तो हम उसके ऊपर विचार करेंगे, सोचेंगे। ऐसा कहने के बाद उसको बड़ी खुशी होती है। वो जो लड़की है संस्कृति, उसको बहुत बड़ी खुशी होती है। सांस्कृतिक प्रगति कुछ ऐसा नाम है उसका, प्रगति नाम है उसकी, प्रकृति नाम है, प्रकृति प्रगति नहीं, प्रकृति नाम है उसका। वो बड़ी खुश होती है और दौड़कर घर पे चली जाती है, और घर पे जाके अपने माँ से बोलती है देख जो तू कर नहीं पाई वो मैंने कर दिखाया। बोले माँ बोलती क्या? तो बोले मैं भगवान बुद्ध से मिली, मैंने उनसे कहा कि मुझे तो आनंद से शादी करनी है, और भगवान मान गए। बोले उन्होंने कहा जैसे उसके बाल मुंडे हैं तू भी अगर अपना सर मुंडवा देगी तो उसके बाद सोचेंगे।
वो माँ बोलती तू ऐसा नहीं कर सकती, अरे तू मेरी बेटी है, हाँ, और सौंदर्य के साथ तू ऐसा नहीं कर सकती, मुझे वो पसंद नहीं है। वो बोलती है ऐसे तो हो नहीं सकता माँ, क्योंकि तू जो मेरे लिए कर नहीं पा रही है, और मैंने तो तुझे कहा कि मुझे शादी करनी है तो सिर्फ आनंद से करूँगी, अन्यथा मैं अपनी जान दे दूँगी। माँ थक हार जाती है, वो माँ का कुछ चलता नहीं उसके सामने, ये जाती है सर मुंडवाती, सर मुंडवा कर और भगवान बुद्ध के पास जाके खड़ी हो जाती है। भगवान लो मैं मुंडन करके आ गई, अब आप मेरी शादी आनंद के साथ करा दीजिए। आनंद ने कहा अच्छा, बड़ी शांति से देखा भगवान ने, अच्छा अच्छा, बोले तुझे उसमें क्या अच्छा लगता है, तू उसके पीछे तो इतनी बावली हुई जा रही है, उससे तो इतना प्यार करने लगी है, तो उससे से तुझे क्या पसंद है, उससे तुझे क्या चाहिए। वो कहती भगवान मुझे उसका चेहरा बहुत अच्छा लगता है, भगवान मुझे उसका नाक बहुत पसंद है, भगवान मुझे उसका मुंह अच्छा लगता है, उसकी आंखें बड़ी प्यारी है, उसके कान बड़े सुंदर है लंबे लंबे, हाँ, और उसका चेहरा, उसकी चाल चलन जब चलता है तो मन मत वैसे उसकी तरफ आकर्षित हो जाता है। इसके लिए भगवान मेरी शादी उसके साथ करा दीजिए, मैं आनंद से बहुत बड़े हद तक प्यार करती हूँ। भगवान बोलते हैं प्रकृति, अरे ये जो तू उसके नाक के बारे में कह रही है, वो नाक में तो कितनी गंदगी भरी पड़ी है, हम देखते हैं, हमें अगर बहुत ज़्यादा छींके आ जाएगी तो कितना सारा गंदा पानी गिरता है अंदर से, और नाक में सारी गंदगी भरी पड़ी है। और ये मुंह, अरे मुंह में सब लार गिरती है, मुंह देखो सुबह अगर हम ब्रश नहीं करेंगे धोएंगे नहीं तो वहाँ क्या होता है, बदबू आती है, सब दुर्गंध आती है मुंह से। कान देखो तो कान में भी मैल भरा पड़ा है, ये सब अगर धोएंगे नहीं तो सब गंदगी गंदगी उसमें। और ये जो 3.5 हाथ की जो काया है जिसके ऊपर तो उससे प्यार करती है, वो कैसा है, गंदगी का घर है, सब इसमें क्या भरा पड़ा है, गंदा है। सुबह हम जगह जाके फ्रेश नहीं होके आएंगे तो वो तो सब ऐसे रहेगा, गंदगी ज़्यादा निकल जाएगी। तो मूत्र है, संडास है, वो सब ऐसा ही सब गंदगी का घर भरा पड़ा है ये। और तू क्या चाहती है, एक स्त्री और एक पुरुष दोनों जब अगर पास में आते हैं तो क्या होते हैं, हम दुख को जन्म देते हैं, बच्चे पैदा करेंगे तो इससे दुख ही मिलने वाला है। इसके लिए तू क्या चाहती है। और वो सब सुनने के बाद उसको वो सोचने लगते कि भगवान आपने जो कहा तो बिल्कुल सही है, ये सब अगर ऐसा है तो मुझे क्या मिलेगा। और वो निराश हो जाती है, और निराश होकर वो सोचने लगती है भगवान अगर ऐसा है, क्योंकि मैं दुख को जन्म देने वाली हूँ, अगर ऐसे अगर हो जाएगा तो मैं ये नहीं कर पाऊँगी, और ये तो बुढ़ापा आ जाएगा, ये जो गंदगी ये सब तो है ही है। लेकिन दिन पर दिन जैसे जैसे दिन गुजरते जाते हैं तो हम क्या होते हैं, बूढ़े होते जाते हैं, और बूढ़े होके और सब नाश हो जाता है, और फिर आखिर क्या होता है, मृत्यु आ जाती है। सही है भगवान। और उसको बिल्कुल मतलब सब याद आने लगता है उसको कि जैसे मैं बूढ़ी हो रही है, अब मैं गिर गई हूँ और मेरे सब तो जो सौंदर्य मेरा नष्ट हो गया है, ये सब देख के तो बोलती भगवान अब मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं इसके पीछे में बावली हो गई थी, आपने मेरी आंखें खोली, आपने मुझे धम्म बताया, जैसे ढका हुआ था उसे आपने खुला करके बता दिया, मेरी जो आंखें बंद थी आपने मेरी आंखें खोल दी। तो भगवान अब मुझे कुछ नहीं ऐसे करना नहीं है, तो आप मुझे भिक्षुणी संघ में मुझे प्रवचित करा दीजिए। और तब वो भगवान बुद्ध के सामने बैठकर भगवान से उसने वंदन किया, भगवान ने उसको भिक्षुणी संघ में भेजकर उसको प्रवचित हो गई। और देखो इसके लिए कि वो चांडालिका नीचे जाति से होते हुए भी भगवान बुद्ध ने ऐसे नहीं कहा कि तू नीची जाति से है, तो उसको भी प्रवचित करा के और बहुत अच्छे तरह से भगवत धम्म का ज्ञान उसने बढ़ाया और वो अरहंत पद को प्राप्त हो गए। बोलो बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि।
सभीन्त्यो विभाजन्तु सर्वरोगो विनाशतु माते भवात्वन्तराय सुखी दीर्घायुको भव अभिवादनशीले च नित्यं वदापचायिनो चत्तारो धम्मवर्धन्ति आयुर्वन्नो सुखं बलं इचितं पतितं त्वय्यं क्षिप्रमेव समीजतु सापे पुरेन्तु चित्तसङ्कल्पा छन्दोपनिरसो यथा आयु आरोग्य संपत्ति सगसंपत्तिमेव च ततो निब्बाण संपत्ति इमिनाते समीजतु। मंगल हो, सुखी हो, सुखी हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण, सबका मंगल।